अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, बड़ी एक अजीब बात मेरे सामने आई है। मैंने पिछले दिनों इस्लामाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से बात की और उसमें कुछ ऐसी बद इंतजामी अमूर हैं, उनको जेर बहस लाया मैं। मुझे उस पर रिस्पांस आया कि मैंने ये जो बात की है, अगरचे बात ये हकीकत पे मबनी है, लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल बैक करके मुझे उसका फीडबैक दिया और मुझे बताने की ये कोशिश की कि जो आप बात कर रहे हैं, बात आपकी अपनी जगह पे तो ठीक है। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस ब्लू एरिया में, जो कि सबका लैंड स्टॉक ऑफिस था, उसमें बदनजमी हुई, गाल गलोच हुई, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसमें जो मैंने जिक्र किया कि वो तारिक शाह साहब के बेटे हैं, उनके साथ लैंड स्टॉक वाले जो मुनीर साहब हैं, अली साहब हैं, उनके चचा हैं बदूल साहब, उन्होंने बदतमीजी की, गाल गलोच की। तो मैंने जो जिक्र किया पिछले प्रोग्राम में, उसमें मुझे तारिक शाह साहब कहते हैं कि आपने मुझे कहा कि मैं उनका लैंड स्टॉक वालों का कोई फ्रंटमैन रहा हूं या मेरा उनके साथ कोई बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं, कारोबारी मामलात होते हैं, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं। तो मैं तो उनका कभी भी फ्रंटमैन नहीं रहा। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मैंने बिल्कुल भी ये जिक्र नहीं किया कि आप उनके फ्रंटमैन रहे हैं। मैंने जिक्र ये किया कि ये जो वकू पजीर हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। आपका और लैंड स्टॉक वाले जो मुनीर साहब हैं, अली साहब हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा फ्रेंडशिप का एक रिलेशन रहा है, मैंने उसका जिक्र किया। तो उन्होंने कहा ठीक होगी अपनी जगह पे आपकी बात, लेकिन मैं कभी भी उनका फ्रंटमैन नहीं रहा हूं। तो शाह साहब, मैं कतन ये नहीं कहता कि आप उनके फ्रंटमैन रहे हैं। मैंने जो बात की, मैं अब भी वही बात करता हूं कि मैंने जिक्र ये किया कि आपके और मुनीर साहब के दरमियान जो दोस्ती का एक तल्लक था, वदूद साहब इस बात को जानते थे। वदूद साहब क्योंकि चचा है मुनीर साहब के, वो इस बात को जानते थे कि इस तरह के रिलेशंस हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। मैंने वो जिक्र किया। तो नाजरीन, इस पे मुझे वदूद साहब का भी फोन आया। उन्होंने मुझे ये बताने की कोशिश की, बल्कि बताया कि आपने जो बात की है बिल्कुल 100% ठीक है। हमारे दरमियान कुछ ऐसी बातें हुई, तू तकरार हुआ, लेकिन वो क्यों हुआ, उसकी वजह क्या है, वो उसको आपने बयान नहीं किया। वो अगर बयान कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने कहा वो आप वजह बता दें कि क्या अच्छी वजह है। तो उन्होंने बताया कि मैंने कुछ फाइल्स उनसे ली हुई थी, जिसकी मैंने ट्रांसफर की, उनसे बात की। जो फाइल्स मैंने उनसे ली, उनकी ट्रांसफर की बात जब मैंने की, तो तारिक शाह साहब के बेटे जो हैं वो थोड़े से गर्म हो गए और मुझे जवाब दिया कि हम नहीं ट्रांसफर करवाते हैं, ये तो इतने साल हो गए हैं, ये तो खत्म हो गया खाता, ये फलां असद भट्टी है कोई, उसके फाइलें थी, हमारी नहीं थी। तो वदूद साहब कहते हैं मैंने उनसे कहा कि ये तो आपसे ही मैंने खरीदी थी और आप ही की फाइलें थी, मेरे हिसाब से तो आप ही इनको ट्रांसफर करवाएंगे। उस पर हमारे दरमियान कोई तल कलामी हुई, वो फाइल के ट्रांसफर के हवाले से हुई। उस वक्त और दीगर लोग भी मौजूद थे। मुझे उन्होंने कहा कि आप बेशक उनसे पूछ लें। तो मैंने उनको बताया कि मुझे इस बात से गर्ज नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो ऑफिस है, जो सबका लैंड स्टॉक का ऑफिस था, वो बदनजमी का शिकार है। वहां पे इंतजामी अमूर जो है वो बड़े अजीब चल रहे हैं। तो मैंने उसका जिक्र किया और ये मैंने बताने की कोशिश की। तो नाजरीन, इसमें एक और बड़ी अहम बात की पेशरफ्त है। मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया कि नैब जो है तहकीकात कर रही है ICHS के हवाले से कुछ मामलात की। उसमें फर्दन उन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉल्स की, उनको बुलाया, उनके से मालूमात हासिल की, उनके बयान रिकॉर्ड किए। तो वहां पे एक बड़ी अहम बात हुई जो मुझे जराये से पता चला कि लैंड स्टॉक के ऑफिस में, जो सबका ऑफिस लैंड स्टॉक का था, अब ICHS का वही ऑफिस है, उसमें ट्रांसफर के हवाले से बातें चल रही थी। जो सदर हैं इब्राहिम बलोच साहब, उन्होंने लोगों को कहा था, जो मेंबर्स थे, कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए आप अपने जो है फाइलें जमा करवाएं। तो उसमें बड़े लोगों ने जो है वो फाइलें जमा करवाई। बहुत सारे लोग सोसाइटी ऑफिस आए, लेकिन फाइलें तो जमा होगी ट्रांसफर के लिए, लेकिन लेटर किसी को भी नहीं मिला। जिसपे गुज़िश्ता दिनों ये बात चल रही थी कि इब्राहिम बलोच ने कहा कि मैंने सेक्रेटरी को कहा है कि आप लेटर जारी करें
जो फाइलें ट्रांसफर हुई हैं उनके लेटर मिलने चाहिए, आप जाके वहां से लेटर्स ले लें। देखें, चीजें कुछ इस तरह की होती हैं जो मेंबरान के लिए जरूरी होती हैं उनके बारे में जानना। अब कुछ लोग वहां पे जब ये वाकया वकू पजीर हुआ जिसका मैंने जिक्र किया अभी भी इस प्रोग्राम में भी और पिछले प्रोग्राम में भी, कि वहां पे बदनजमी हुई, वजूद साहब जो है वो चाचा हैं लैंड स्टॉक वाले मुनीर साहब और अली साहब के, उन्होंने तारक शाह साहब के बेटे के साथ बदतमीजी की या उन्होंने गाल गलोच की, आगे से उन्होंने जो कुछ कहा उन्होंने भी यकीनन सुना नहीं होगा, वो भी जवान खून है, उन्होंने भी कोई यकीनन बातें की होंगी। उस हवाले से जो मैंने प्रोग्राम किया उसी के तनाजर में मैंने ये भी बात की कि ट्रांसफर के सिलसिले में जो चीजें चल रही थी उसी पे ये सारा वकू पजीर हुआ। तो जरा कहते हैं कि जो सेक्रेटरी साहब है उसामा साहब, जो अभी ICHS के मौजूदा सेक्रेटरी हैं, गो कि ये जो सोसाइटी की MC है, यानी कि जो मैनेजिंग कमेटी है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, मैंने पहले भी जिक्र किया कि जैली फाइलों के जैली वोटों के जरिए ये मर्ज वजूद में आई है। और इसको मैं तो इसको यही कहूंगा कि ये जो MC है ये एक जैली MC है, लेकिन चूंकि रजिस्ट्रार ने और सर्कल रजिस्ट्रार ने उनको इख्तियार दिए हुए हैं, उनके सर्कल रजिस्ट्रार के हवाले से जो चीजें सामने आई वो भी मुबीना मिली भगत आए, उनकी भी लैंड स्टॉक वालों के साथ भी इस हवाले से भी मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इख्तियार दिया फाइल ट्रांसफर करने का, बाकी मामला करने का, तो वो लगे हुए हैं। जब तक ये कमेटी है यकीनन वो इस पे काम करेंगी। तो जब लेटर लेने के लिए लोग वहां पे गए, उन्होंने लेटर्स का पूछा, तो सेक्रेटरी साहब फरमाते हैं कि मुझे नैब ने मना कर दिया कि कोई भी आप साइन नहीं करेंगे, कोई भी लेटर आप जारी नहीं करेंगे। तो इस हवाले से मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि मेरे नैब जराये से बात हुई है, मुलाकात तो नहीं हो सकी, मैंने कोशिश की 1-2 दफा वहां पे जाने की, लेकिन मेरी जो तफ्तीशी ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मुझे जराये से ये जरूर मालूम हुआ है कि नैब की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की गई कि किसी भी फाइल पे सेक्रेटरी साइन ना करे या ट्रांसफर ना करे। तो नाज़रीन, बताना यह है कि सिर्फ और सिर्फ आवाम को, यानी कि खास करके मेंबरान सोसाइटी को ये धोखा देने की कोशिश है और उनको जलील करने की ये काविश है, ताकि वो तंग आकर अपने जो मामलात हैं उनको सिलेंडर करें, ताकि लैंड स्टॉक एंड कंपनी जो है वो अपनी मर्जी के फैसले कर सके, अपनी मर्जी के मामलात को आगे बढ़ा सके। इस वजह से ये सारा मामला हो रहा है। तो नाजरीन, ये थी वो कुछ चीजों की गलतफहमी जो वदूद साहब को भी हुई और तारिक साहब को भी हुई, उस पर मुझे दोबारा इसकी वजाहत करनी पड़ी और मुझे ये बताना पड़ा कि जो सामा है सेक्रेटरी ICHS है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उन्होंने मुबीना तौर पे ये जो बयान जारी किया है कि मुझे नैब ने इंस्ट्रक्शन दी है कि आप कोई भी काम नहीं करेंगे, मुझे उन्होंने काम से रोका है। तो नाजरीन, मैं ये बताना चाह रहा हूं, तो अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है रिकॉर्ड पे कि जो कहा जा सके कि नैब ने बाकायदा तौर पे इस पे कोई इंस्ट्रक्शन दी है। जबानी कलामी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती है, उसका बाकायदा तौर पे लेटर होता है। जो भी अहकामात कोई भी तहकीकाती इदारा जारी करता है या किसी को बुलाता है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर वो फोन कॉल्स करते हैं और लेटर्स जारी करते हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से जो मजीद पेशरफ्त है वो भी बड़ी आपके लिए शॉकिंग होगी। इंशाल्लाह उसको अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि ICHS में अब क्या हो रहा है और आइंदा आने वाले वक्त में क्या तवक्को की जा सकती है कि मेंबरान जो सोसाइटी हैं उनके साथ क्या होने वाला है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि मेंबरान सोसाइटी को हर सूरत इस पे कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, अब आगे बढ़ने की जरूरत है, कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर अब भी आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कदम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर उनका मुस्तकबिल जो है वो अल्लाह ही जानता है। तो नाजरीन, ये थी वो इंफॉर्मेशन जो आपके सामने ICHS के हवाले से रखनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।